बड़ी खबर इस समय की यही है और जी न्यूज पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है। जल्दी से मैं चंदन का भी रुख कर लेती हूँ। चंदन। बिल्कुल शोभना जी, तो एक और जहां चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक शुरू हो गई है, वहीं एक और घटनाक्रम हुआ है। एससीओ मीटिंग के बीच में चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है क्योंकि ड्रिल के लिए अमेरिकी मिसाइल टाइफून की तैनाती होनी है और इसको लेकर के बड़ा कलेश खड़ा हो चुका है क्योंकि जापान की मिसाइल तैनाती पर चीन से तनाव है। मिसाइल की तैनाती पर चीन भड़का हुआ है। 11 से 25 सितंबर तक यहां पर जापान के पास में मिलिट्री ड्रिल होनी है, जापान और अमेरिका की, और उसमें टाइफून मिसाइलों की तैनाती को लेकर के चीन काफी भड़का हुआ है और जापान को उसने चेताया भी है। रूस की ओर से भी चेताया गया है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एससीओ मीटिंग के बीच चीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात शुरू हो चुकी है, द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है और काफी अहम है यह बातचीत क्योंकि चीन और भारत दुनिया के दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। और हमारे सहयोगी सिद्धांत हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धांत इससे जुड़ी अपडेट हमें दे रहे हैं। सिद्धांत, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात शुरू हो गई है और ये एक बेहद ही अहम मुलाकात है। और जैसे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि दूसरी बार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है 1 साल के अंतराल के बाद। तो क्या आउटकम्स होंगे, क्या नतीजे होंगे, ये तो हमें जल्द पता चल जाएगा अगले कुछ घंटों में। पर कहीं ना कहीं ये जो रीसेट हो रहा है भारत चीन का, ये दुनिया देख रही है। तब जब हम देख रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से काफी कंसर्न है। सिद्धांत, क्या ये कुछ सूत्रों के हवाले से पता चल पाया है कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में क्या अहम मुद्दे रहेंगे? क्या ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा उठेगा? देखिए, लाजमी है ट्रेड डेफिसिट का मुद्दा उठेगा। भारत और चीन के बीच ट्रेड काफी है और यूं तो रिश्ते खराब थे 2020 से लेकर 2024 तक, पर कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट जरूर डिस्कस होगा। बिल्कुल। और सिद्धांत, ऐसे में कहीं ना कहीं आप देखिए कितना भी तनाव भारत और चीन के बीच बढ़ा 2020 के बाद गलवान देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा जिसे कहा जाए कि व्यापारिक पार्टनर भी चीन भारत का हमेशा रहा। और आज जब ये टैरिफ वॉर शुरू हो रहा है, एक तरीके से दुनिया में देखने को मिल रहा है, भारत और चीन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा है और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। इसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि क्या डेवलपमेंट्स आज सामने आ सकती है? देखिए, ट्रेड एक की पिलर रहा है भारत और चीन का और भारत से बड़ा कंसर्न यह है कि चीन भारत से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता है, भारत इंपोर्ट करता है चीन से। इससे होता है ट्रेड डेफिसिट, जो एक तरफ से कोई भी देश पसंद नहीं करता है। और कहीं ना कहीं अगर यूएस की बात कर लें, उनकी भी एक पॉलिसी यही है कि ट्रेड डेफिसिट कम करने की जरूरत है। यूं तो भारत के साथ ट्रेड सरप्लस है यूएस का, पर अगर चीन और भारत की बात कर लें तो ये एक बड़ा मुद्दा जरूर रहेगा। पर ट्रेड की बात कर लीजिए, बॉर्डर इश्यूज की बात कर लीजिए, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप की बात कर लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर तो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड ही है, पर इस साल एक अहम चीज हुई जिसमें जी भी प्रेजेंट था, वो था कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई थी। और रुक करूंगी, देखिए इस समय भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती है और चुनौती यह है कि क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ जिसे कहा जाए कि अंधाधुंध लगा दिया है और हमें भी तो अब जरूरत है कि हम और बाजार जो है वो विकल्प के तौर पर ढूंढे। टिक्कू, कर्नल टिक्कू, आप क्या कहेंगे? भारत के लिए अब ये एक बड़ी चुनौती है और भारत अब इस विकल्प पर आगे बढ़ रहा है। जी, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा अमेरिका के साथ, तकरीबन 89 बिलियन 62 बिलियन डॉलर्स का हमको नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी चीज़ें वहाँ बिकेंगी नहीं अमेरिका में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कहीं और मार्केट ढूंढें और मैं मानता हूं कि ये बातचीत में इस विषय में ज़रूर बात होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो होगी भारत और चीन के बीच में वो है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शांति बनाए रखना। अगर आप लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मानो 25 साल का मॉरेटोरियम लगाएंगे और ट्रुप्स विड्रॉ होंगे तो मैं मानता हूं फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो मेरे साथ स्कंद आयल जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, वो जुड़े हुए हैं। स्कंद आयल जी, आज इस मंच पर, क्योंकि आप एम्बेसडर रहे हैं, आप इन चीजों की बारीकियों को भली भांति समझते हैं, आज के मंच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जिसे कहा जाए कि अच्छे मायनों में इस्तेमाल करेंगे? इस समय बॉर्डर वॉर भारत के लिए ज्यादा जरूरी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, या फिर जो अमेरिका का दबाव है उसमें एक बेहतर विकल्प ढूंढना, चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, रिश्तों की दृष्टि से हो, व्यापारिक दृष्टि से हो, वो ज्यादा बड़ी चुनौती है?
देखिए, इस समय भारत और चीन के बीच में तीन अहम मुद्दे हैं। एक तो बॉर्डर का तो पुराना इशू चल ही रहा है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह चाइना ने रियल टाइम मदद पाकिस्तान की वो बहुत ही एक चिंता का विषय है। हथियार तो हम फ्रांस से भी खरीदते हैं, रशिया से भी खरीदते हैं, पर हथियार जब चलाते हैं तो उनकी कोई मदद नहीं होती। और तीसरी चीज, जैसा कहा गया, ट्रेड डेफिसिट। पर मैं समझता हूं कि मुद्दा उससे बहुत बड़ा है कि भारत और चाइना एक दूसरे को कैसे देखते हैं। दुश्मन की तरह देखते हैं, दोस्त की तरह देखते हैं, कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं। और प्रधानमंत्री ने जो अपना एक इंटरव्यू दिया जापान के न्यूज़पेपर को, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट कहा कि वो तीन चीज की आशा करते हैं स्टेबिलिटी इंडिया और चाइना रिलेशंस में: स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड एमिकेबिलिटी। जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से पहले ये तीनों चीजें थी, हु जिनटाओ के समय ये तीनों चीजें थी, पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी या जो भी उनका सोच है, उसके बाद ये तीनों चीजें खराब हुई हैं। तो इसी पर बात होगी, नेताओं में फ्लाइट्स की बात नहीं होगी, दो बड़े नेताओं में, कि भाई क्या आप भारत और चाइना के संबंधों को कहां ले जाना चाहते हैं। उसके बाद जो दिशा निर्देश आएगा, ये सब तो डिटेलिंग बाद में जल्दी से वॉशिंगटन से मेरे साथ नेहा पंत भी जुड़ी हुई है। नेहा, आप देख ही रही है कि इस समय यहाँ पर किस तरीके की चर्चा चल रही है भारत में, खास तौर पे चीन और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात इस समय शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हो चुकी है। सब लोग बता रहे हैं कि क्या अहम रह सकता है, लेकिन मैं इसे अमेरिका की दृष्टि से समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ठीक है 50% का टैरिफ लगा दिया, भारत दबाव में आया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका में भी तो महंगाई बढ़ेगी। और अमेरिका का अगर यही रवैया सारे देशों के साथ रहेगा तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। और आज भी ये सच्चाई है कि इजराइल के अलावा अमेरिका का कोई मित्र है, ऐसा कभी हमने पढ़ा और सुना नहीं है। कभी परमानेंट फ्रेंडशिप किसी कंट्री के साथ अमेरिका की रह नहीं पाती है। नेहा जी, देखिए, ये हेनरी किसिंजर की फेमस लाइन जो हम सब जानते हैं कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है, लेकिन अमेरिका से दोस्ती इज लाइक फेटल। तो ये कहावत तो हम सबको पता ही है, लेकिन उसके अलावा ऐसा है कि जियोपॉलिटिक्स में अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये उनकी एक बहुत बड़े यूएस का एक बहुत बड़ा जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको भी पता है कि ये कोई मैडमैन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। आप जियोपॉलिटिक्स में आपको आप केवल गिव एंड टेक नहीं होता, बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, जिस चीज को डोनाल्ड ट्रंप ने अभी आप कहें तो अनदेखा किया है। और सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के जो अभी क्लोज जिनकी बात वो सुन रहे हैं, स्पेशली ट्रेड को लेके जिनकी वो सलाह ले रहे हैं, चाहे वो पीटर नवारो हो या फिर लिंडजी ग्रैहम हो, जो कह रहे हैं कि आप 500% टैरिफ लगा दीजिए इंडिया पे, क्योंकि वो रशिया के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। तो ये इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती है। और इन लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर वो इंडिया में इस तरीके से प्रेशर बनाएंगे आउट ऑफ टैरिफ, तो इंडिया एकदम से दब जाएगा और इंडिया उनकी जिद के आगे सकम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के लिए ना कैश 22 सिचुएशन है। अगर इंडिया ये करता है कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात ले लेते, रशिया से तेल बंद कर लेते, तो इंडिया में इतना भारी रिसेशन और इतनी भारी इकोनॉमिक बिल्कुल सही बात।